चलिए पहला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का जो अंश है, जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, और बी और सी का जो रेशियो कितना है, 4:5 है। तो बी का हिस्सा बताइए। मतलब बहुत आसान सवाल है। 7,000 तो रुपया है पूरा, ठीक है। पहले आ जाते हैं, ए और बी का हिस्सा कितना दे रहा है, 2:3 दे रहा है। और आ जाते हैं बी और सी का हिस्सा कितना दे रहा है, 4:5 दे रहा है। तो अगर हम ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको सिखा दिए हैं। 2:3 और क्या लिखेंगे, 4:5। और इसको यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी के 8। अब बताइए बी ये है तो बी कौन होगा, यहाँ पे 12 होगा। चूँकि बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 12 ऊपर लिखेंगे, बटा अनुपातिक योग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे। अब गुणे कितना रुपया में इसको हिस्सा बांटना है, 7,000 में बांटना है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए 35 दूनी के 70, 200 हो गया। 200 गुणे 12 कितना हो गया, 2400 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका हिस्सा आया है, बी का हिस्सा आया है। इसमें आपसे अलग अलग हिस्सा भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा। आपसे ए और बी का अंतर भी पूछ सकता है, बी सी का केवल हिस्सा पूछ सकता है। तो कोई भी पूछे, पहले एक बात समझ लीजिए, मैंने किया क्या है, ए और बी में अनुपात दिया था, बी और सी में दिया था, तो मैंने इसको ए बी सी के अनुपात में बनाया है। पहले ये बनाने आता है कि नहीं आता भाई, ये बनाने आता है। जब ये बनाने आता है तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी वाले को देखो, बी कितना है 12, और नीचे अनुपातिक योग लगा देंगे और इनटू में 7,000 है और ये भाग हो गया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा समझ में, बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछे, बता देते हैं फिर से। समझ, नीचे वाला लाइन ये वाला। चलिए इस वाले लाइन में क्या हुआ है कि बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कौन है, बी का यहाँ रेशियो कौन दिख रहा है, 12, और बटा अनुपातिक योग यानी जितना है वो पूरा, ठीक है। तो पूरा कितना आ गया, 35। और ये कितना में से इसको हिस्सा मिल रहा है, 7,000 में से मिल रहा है, तो गुणे 7,000 कर दिए। तो 35 दूनी 70, 200 और 200 गुणे 12, 2400। अच्छा मान लीजिए इसी सवाल में थोड़ी देर के लिए अगर सी का हिस्सा पूछता तो आप क्या करते, बताइए क्या करते आप, 15 लिखते ना, 15 बटा क्या लिखते, 35 लिखते ना। गुणे में किससे गुणा कराते, 7,000 से ही। तो 35 दूनी 70, 200 और 15 दूनी 30, 3,000 हो जाता। होता ना भाई, कब, जब हम सी का हिस्सा निकालते तब। लेकिन सी का हिस्सा पूछा नहीं है हमसे, जो पूछा वही जवाब देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, बताइए, आ रहा समझ में। चलिए अब ये बात ज़रूर है कि पेपर में आपसे कह देगा कि बी और सी के हिस्सों का अंतर बताइए। तो अंतर वाला सवाल मैंने कल बताया था कि आप रेशियो में घटा लीजिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए वो भी सवाल आज भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग बना लोगे कि उतारना पड़ेगा, उतारोगे तो उतार लो, उतारना है उतारिए, चलो उतार लीजिए। देखिए आगे दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसको हम कट कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है, ये सवाल देखिए, सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल माना जाएगा, कुछ कोई ख़ास बात नहीं कहा जा रहा। देखिए 94 को 2 भागों में क्या करना है, बांटना है। कह रहा है 94 को 2 भागों में बांट दीजिए। अब मान लो 94 को मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा, बोले कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि पहले तत्पश्चात पहले से 5वां भाग यानी पहले का 5वां भाग डॉट संबंध दे रहे हैं, और कह रहा है दूसरे के 8वें भाग का जो अनुपात है वो 3 कितना है, 4 है। बोले कोई दिक्कत है किसी को, 3 क्या है, 4 है। मतलब बहुत अच्छे से समझना, आपको घबराना नहीं है। अब आप यहाँ थोड़ा समझेंगे,
पहले का 5वां भाग, दूसरे का 8वां भाग, 3:4, 3:4 को हम 3/4 भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो सेकंड है, सेकंड इधर आ जाए तो फर्स्ट बटा क्या हो जाएगा, सेकंड, और ये 5 उधर जाएगा तो 5 एकम में क्या कराएगा, 5/8 हो जाएगा। अब गुणे में इधर क्या कर लीजिए, 3/4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 तिहाई क्या हो गया, 15, 8 चौको क्या हो गया, 32। यानी अगर रिलेशन देखेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का जो रिलेशन आया है वो 15 संबंधे क्या आ गया, 32 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अतः पहला भाग कितना है, पहला भाग कितना है, तो पहला भाग तो 15 है। अब 15 के अकॉर्डिंग भाग निकालना है, तो 15 पहला भाग निकालने, देख लीजिए पहला भाग 15 बटा, आपको पता है अनुपातिक योग लगता है, तो 47 हो जाएगा। गुणे क्या है भाई, 94, गुणे 94, 47 दूनी क्या होता है, 94, अब 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30। यानी पहला भाग कितना निकल के आ गया, 30। 30 ऑप्शन किधर है, ये रहा 30 ऑप्शन। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है सुनिए, यहाँ पे 94 का 2 को भाग कीजिए, तो पहला भाग और ये क्या कर दिए, दूसरा भाग का। अब देखिए 94 का 2 भाग, पहले का 1/5, दूसरे का 1/8 का रेशियो जो है वो 3/4 का है। तो पहले तो ये सब बराबर में चल रहा है, तो जब सब बराबर में है तो ये सेकंड इधर आएगा, तो जब सेकंड इधर आएगा तो इधर गुणा में तो इधर क्या करेगा, भाग, और 5 उधर जाएगा, तो 5 किसके ऊपर जाएगा, 8 के ऊपर ना, तो 5/8 हो गया। और ये भी बराबर में, उसको बुला लिए इधर। ठीक है, अब वो जब इधर बुला लिए तो गुणा ही रहेगा, तो 5 थे क्या हो गया, 15, और 8 चौको क्या हो गया, 32। और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 15 × 32 का। ठीक है, और 15 × 32 में पह रहा है पहला भाग बताइए, तो 15 बटा दोनों का अनुपातिक योग, अगुड़े 94 आ गया, कितना, 30 आ गया। मतलब कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे आपको सॉल्व कर देना है। आ रहा समझ में वाला बात। फिर से एक बार देख लीजिए 94 का क्या क्या किया गया है। 94 का पहला का 1/5वां भाग, 94 का दूसरे भाग का 1/8वां भाग, 3 संबंधे 4 के अनुपात में। जो कहा है वही मैंने किया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए। एसएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए, बनाइए, इसको भी नहीं दीजिए बस। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए आराम से क्वेश्चन देखेंगे, टोटल समझ में आएगा बात। बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं है, आराम से ही बताऊंगा मैं। इधर देखिए, एक स्कूल के थैले, कौन सा है भाई, स्कूल का थैला है, और जूते के दाम। तो एक स्कूल के थैला, थैला मतलब हो गया, एगो क्या हो गया, जूता हो गया। इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के थैले के दाम से 200 रुपया क्या है, अधिक है। अब ऐसे सवाल इतना जल्दी बनता है, बता रहा हूँ। अब देखिए, स्कूल का थैला, ठीक है, और संबंधित जूते का थैला, जूते का दाम कितना दे रहा है भाई बताइए, 7:5 दे रहा है। और हमसे ये बात कह रहा है कि जो स्कूल के थैले का दाम है वो जूते के थैले के दाम से कितना अधिक है, 200 रुपया अधिक है। नहीं समझ में आया, अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं है, तो समझना है क्या। इधर सुनिए, स्कूल के थैले और जूते का दाम का रेशियो कितना है। स्कूल का थैला मैंने स्कूल का बैग, और जूता स्कूल का ड्रेस का जो, अब कह रहा है उन दोनों का दाम कितना है, 7:5 के अनुपात में। जबकि ये बात कहा जा रहा है कि बैग तो नहीं महंगा है, 200 रुपया। कितना महंगा है, 200 रुपया। तो ये बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 ही का ना दाम दिया है, 200 अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। कह रहा है कि बैग वो महंगा है, 200 रुपया। तो बताइए जूते का दाम कितना होगा। तो हम कह रहे हैं जूता बैग, जो बैग है वो जूता से महंगा है। कितना रुपये महंगा है, 200। तो 200 रुपये महंगा है, अनुपात कितना है, 2 का। तो अगर 1 अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 100। लेकिन 1 अनुपात का मान 100 आ गया, तो पूछा है जूते का दाम बताइए। तो जूते का अनुपात कितना है, 5। तो 5 का गुणा करा दीजिए, तो 5 का अनुपात कितना हो जाएगा, 500। तो जूते का दाम कितना हो गया, 500। बोले कोई दिक्कत है, भारी सवाल है थोड़ा भी। कितना लॉजिकली सवाल दिया है कि आपको बस बताना है कि भाई जूते और स्कूल के बैग और जूते में 7:5 का अनुपात है, और जो स्कूल का बैग है वो 200 रुपये महंगा है।
तो महंगा है, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। तो दुए का ना, 2 बराबर कितना आ गया? 200। तो 1 बराबर 100। और जब 1 बराबर 100 तो दाम किसका पूछ रहा है? तो जूते का। तो जूते का रेशियो कितना है? 5। तो 5 गुणे 100 यानी 500। कोई दिक्कत है बताइए? बहुत इजी सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब एसएससी का सवाल है, आप देख सकते हैं, टोटल एसएससी में पूछा गया सवाल है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, भारी सवाल नहीं है भाई। लॉजिक तो भाई देखना पड़ेगा आपको। मैं ये मत सोचिए थोड़ा भी कि आपको दिक्कत होगा, कोई बात होगी, कुछ नहीं होगा, आप बस बनाइए। सवाल भारी नहीं है, मैं पूरा ट्रिक पे आपको बताने वाला हूँ। हो गया? हो गया हो तो बोलिए, आगे पढ़ा दे। क्वेश्चन लिख लेते ना, तो आंसर तो हो गया होगा। चलिए इधर देखिए, इसके बाद ये सवाल देखिए, गजब का सवाल है। बनाइए, आप ही बनाइए, आप लोग भी बनाइए इसको, क्या दिक्कत है? ये सवाल नहीं उतारे थे ना। इधर देखिए, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बस आपको समझना है। पहले क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। एक आदमी जो है 7 बेटों को, कितना बेटों को? 7 गो लड़का है उसके, और 2 गो बेटी है, तो 2 गो बेटी हो गया, ठीक है। और 5 गो क्या है? भतीजे हैं, तो 5 गो भतीजे। फिर से एक बार देंगे, ये क्या है? बेटा, ये क्या है? बेटी, और ये क्या है? भतीजा, ठीक है। और भतीजों के बीच कितना रुपया बांट दिया है? 12,600। कितना बांटा है? 12,600। अब राशि का बंटवारा जब हो रहा है, बांटना चाहता है, तो कैसे बांट रहा है? वो कह रहा है हर बेटी को, हर भतीजे से 3 गुना रुपया देंगे हम। कह रहा है भतीजे से बेटी को 3 गुना रुपया देंगे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको पता है रेशियो जो निकलता है वहाँ पे 1 रेशियो अनुपात में होता है। तो ये है भतीजा, भतीजे से 1 से 3 गुना अधिक देगा। 3 गुना क्या देगा? अधिक देगा। ये यहाँ पे 1 बेटी 2 बेटी था क्या? अच्छा ठीक है, 3 बेटी होगा वहाँ पे। क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैं यही लेके चलता हूँ। क्वेश्चन में 3 बेटी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 3 हो गया। और कह रहा है 3 गुना राशि मिले, और हर बेटे को, हर भतीजे से कितना गुना? 7 गुना। तो भतीजे से 7 गुना, यानी गुणा किसे करा लेंगे? 7 का। और ये रुपया इसको मिल गया भाई। चलो 7 सते कितना हुआ? 49। दूतियाँ कितना हुआ? 6। और 5 एकम में कितना हुआ? 5। ठीक है, ये आपका रुपया हो गया। अब कह रहा है कि बेटी को कितना रुपया मिला? किसको मिला? बेटी को। बेटी को कितना हिस्सा मिला? अब बेटी को रुपया देने से पहले हम पहले एक राशि का ज्ञात करेंगे। ये इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़िए इसको। 6 5 11, आप 49 कितना हो जाएगा? 60। 60 होगा ना? 60 इंटू 1 मान लीजिए। 60 का दाम कितना आ गया? मैंने 12,600। 60 रेशियो और 12,600 में बांटना है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। और 1 रेशियो का बात हो गया 1260/6। 6 का पहाड़ा पड़िए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 एकम में 6 0। 1 रेशियो का दाम कितना आ गया? 210। और कितना रेशियो बेटी को मिला है भाई? बेटी कौन वाला है? बीच वाला। तो बीच वाला कौन है? 6। तो जब 1 रेशियो का दाम 210 है, तो 6 रेशियो जो बेटी को हिस्सा मिला है 210 गुणे क्या हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 0 0, 6 एकम में 6, 6 दूनी 12, 1260। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 3 बेटी है, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो एक काम कर रहे हैं, इस कोनो ऑप्शन को मिटा दीजिए, आप 1260 लिख के टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये लेकिन जो नंबर है उसी पे बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसी नंबर पे बनाया। कैसे बनाऊँ फिर से देखिए, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, लास्ट पर बता रहे, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक बार और आप देखेंगे मजा आएगा। कह रहा है एक आदमी 7 बेटों को, कितना बेटों को? 7 बेटों को, 7 बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां। अगर जो हम 3 बेटी ले लें, ठीक है, देखते रहिए, 3 कितना बेटी ले लें? 3। इसको कितना ले लिए? 3 ले लिए, एक बार तो वो हो गया था। और कितने भतीजे हैं? 5 भतीजे हैं, ठीक है। अब 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 भतीजे हैं। आपको पता है सब में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है भाई। तो 1 के कह रहा है ना कि जो राशि बांटना है वो बेटी को भतीजे से 3 गुना देना है। तो भतीजे का 1 और इसके 3 गुना, 3 का गुणा करा लीजिए, और इसी का 1 और इसके 7 गुना करा लीजिए। 7 सते कितना हुआ? 49, 3 तरीके 9, और 5 एकम में 5,
49, 9, 5, 13 जोड़िए, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 62 होगा? नहीं, एक जोड़ देंगे तो 58, 5, 5, 63 होगा। 63 होगा। कितना हुआ? 63। नहीं आ रहा क्या? अरे 10 जोड़ देंगे, 63 होगा। हाँ तो 63 हुआ ना। तो 63, देखो 63 रेशियो उसके पास फुल है, और 63 रेशियो में कितना पैसा बांटने वाला है? 12,600। अब देखो 63 दूनी क्या होता है बताओ? 63 दूनी होता है 126, यानी एक रेशियो का दाम कितना आ गया? 200। तो बताओ किस लड़की को देने वाले हैं जी? इस लड़की को ना, 3 वाले को, 3 वाले को ना। कह रहा बेटी का बताइए, तो बेटी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात है, तो बेटी का अनुपात 3 है। एक रेशियो का 200 आ गया, तो 3 रेशियो का 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। 3 गुणे 200 ना, इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा? 600। क्या 900 कैसे होगा? देखिए 9 में नहीं, 9 इसमें गुणा नहीं कराएंगे, इस वाले में गुणा कराइए। जो अनुपात पूछ रहा है पहले वाला अनुपात कितना पूछा है? 3 ना, तो कितना हो जाएगा? 600। 600 दे रहे हैं ना ऑप्शन में, 600 दे रहा है, ठीक है। हाँ तो ये काम कर लीजिए। हाँ तो ये बता रहे हैं, यहाँ 3 कर लीजिए, तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इसको उतार लीजिए फटाक से, 3 कर लीजिए। देखिए कभी भी ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं कि भाई निकाल लेते हैं पूरे का। देखो जितना रेशियो जोड़ोगे उतना फुल रुपया होगा आपका, ठीक है। बना लो। तो 2 का गुणा कराया तो 400 आता, तब 400 तो ऑप्शन में वो भी नहीं दिया है। चलिए ठीक है, इसको करा लीजिए, ये सही है। वहाँ 3 कर लीजिएगा, सही आ जाएगा, ऑप्शन वाला आ जाएगा। मुझे याद है मैं 3 देखा था, लेकिन पता नहीं 2 कैसे टाइप हो गया। टाइपिंग में कभी कभी गड़बड़ा जाता है। वहाँ 2 करके उतार ली। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इधर देखिए सभी लोग। पुरस्कार की एक राशि 1800 रुपया है। कितना राशि है? 1800। सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कितना बढ़िया बनेगा। 1800 राशि को ए, बी तथा सी में बांट दिया गया है। ए का हिस्से का 4 गुना है। ए का हिस्से का कितना है? 4 गुना, यानी ए का हिस्से का 4 गुना है, बराबर। देखते रहिए। बी के हिस्से का 6 गुना है। सी के हिस्से का 3 गुना है। बराबर है, तो ए का हिस्सा बताइए। अब ये सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल हो गया। इस सवाल को कैसे आप बनाओगे सुन लो, मैं बता रहा हूँ। कभी भी ये जो है ना 4, इस सबके इधर में आप क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। सबके इधर में क्या मान लेंगे? सबको उधर में। तो ए कामा बी कामा सी के हिस्सों का अनुपात लिखा जाता है। अब चूंकि मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अनुपात क्या होगा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 1 है ना, 4 है ना, 4 जब 1 के नीचे जाएगा तो क्या होगा? 1/4, डॉट लगाइए। 6 जब 1 के नीचे जाएगा तो क्या होगा? 1/6। 3 जब 1 के नीचे जाएगा तो क्या होगा? 1/3। ये रेशियो निकला, लेकिन ये जो रेशियो निकला है वो उल्टा निकल गया है। कैसा निकला है? उल्टा। अब इसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी सी का रेशियो उल्टा आ गया है। इस उल्टा को सीधा करने के लिए इन नीचे वाले हर का लसा लेते हैं। 4, 6, 12, 3 का लसा क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा लसा? देखिए लौसा किसको कहते हैं? जो सब नंबर से कट जाए। 4 से 12 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 12 लौसा हुआ। बात खत्म। अब यहाँ 12 रख दीजिए। 12/4, 12/6, 12/3। और बताइए 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 3 चौको 12। आ गया भाई मेरे अनुपात आ गया सीधा। अब बोलिए उल्टा अनुपात को सीधा अनुपात में बदलना आ गया कि नहीं आ गया? क्या करेंगे बताइए? जब उल्टा अनुपात देगा तो लौसा लीजिएगा और लौसा को सबके ऊपर रख दीजिएगा। हाँ ऊपर रखिएगा, नीचे नहीं रखना है। नहीं, नीचे प्लस माइनस जब जोड़ जाता, भिन्न का जोड़ थोड़ी ना है। आप ऐसे करो। अच्छा कहाँ लौसा रखे हो? ऊपर रख के आप सीधा मान ज्ञात कर लिए ना। अब बोलो क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बताओ थोड़ा? ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का, अच्छा बताओ ए हैजा है तो यहाँ पे ए कौन होगा? 3। ए का हिस्सा वाला तो कितना बार पढ़ा दिए? 3 बटा, बताओ सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ो। 4 3 7 9, 9। कितना रुपया में बंटवारा लगा है?
1800 में लगा है। 9 दूनी 18 और 2 तिहाई 6। लो बताओ 6 दे रहा है कि नहीं आंसर में? 600 ऑप्शन नंबर बी हो गया। पारी है सवाल तो बिल्कुल आसान है। कभी भी आपको ये सवाल तो पूरा दिमाग में रखिए, कैसे बन रहा है, क्या है, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। आसान है ना भाई? बताइए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। उतारी नहीं हो अभी? जल्दी जल्दी उतारिए इसको। एसएससी टीयर 1 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब टोटल क्वेश्चन पूछे वाले टोटल क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, ये दिमाग में रखना है। मैं बोला था यूपी पुलिस देने के लिए सभी चैप्टरों का बेसिक आना चाहिए, यूपी पुलिस आपका निकल जाएगा। दरोगा का देने के लिए मैंने बेसाई का देंगे तो थोड़ा सा टॉप लेवल जाएगा, बस यही चीज़ें हैं और कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सारा चैप्टर आपसे कवर होना चाहिए। अभी नहीं कि 4 को चैप्टर पढ़ लिए वीर बन गए, तब नहीं निकलेगा, सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए सब चैप्टर के बारे में। जैसे अभी फिलहाल आप किसके बारे में जान रहे हैं? अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल देखिए बेहतरीन सवालों में से एक है। इधर देखिए क्या दे रहा सवाल भाई, इधर देखो 81 को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। लो भाई 81 को हमने कितने भाग में बांट दिया? 3, फर्स्ट, सेकंड और क्या हुआ? थर्ड। चलो भाई आगे बढ़ो। कह रहा है पहले का 1/2, पहले का 1/2 मैं लिखते जा रहा हूँ आराम से। दूसरे का 1/3, लो भाई लिख दिया। तीसरे का 1/4 बराबर है, किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। 1 मतलब कौन? फुल वाला भाग, जो फुल भाग है। जैसे 1/4 1/3 कह रहे हैं तो 1 में ही ना 4 को बंटवारा लग रहा है। जैसे मान लो कहीं 1/4 लिखा है, मतलब क्या हुआ? एगो मेन आदमी है और में 4 को बंटवारा लग रहा है। 1/2 लिखा तो एगो मेन आदमी है, 2 को बंटवारा लग रहा है, तो मेन आदमी को हुआ 1। तो बताइए पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, राइट? 1 के बराबर है। अब आप बताओ फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड इक्वल टू है। 2 एकम में जाएगा, 2 यानी भाग में होने जाएगा तो क्या करेगा? गुणा कराएगा। 3 एकम में 3 कराएगा, 4 एकम में 4 ही कराएगा। हो गया सवाल आपका खत्म। ये जो लॉजिक है वो दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए तीनों का हिस्सा कौन कौन हुआ। तो तीनों का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 81 का पहला हिस्सा निकाल लीजिए। पहला हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए आप? 2 पूरे को जोड़ते हैं ना, जोड़िए। 4 3 7 2 9 हो गया। और गुणे में क्या है? 81। तो 9 9 81 और 9 दूनी के 18। पहले का हिस्सा कितना आ गया? 18। 1 मिनट। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। खाली हमको पहले का हिस्सा 18 दिख गया, ये कहीं पे सही मार देंगे। दूसरका तीसरका का हिस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे कि नहीं आगे बताइए। तो ये लॉजिक समझ में आया? ये वाला बात आया ना समझ में? हो गया, आंसर हो गया, ख़त्म कहानी। बनाइए, नोट कीजिए। हाँ हिस्सा वाला कई बार बता दिए। हिस्सा वाला तो अभी तक ढंग आ गया होगा भाई। हिस्सा वाला ढंग आ गया तो मतलब कुछ करना नहीं है, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में। ठीक है चलिए बनाइए। अब ये है कि बस आप अच्छे से देख ले, अच्छे से सीख ले तो मज़ा आ जाए। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल। आगे भी सवाल है, बहुत सारा सवाल है इसमें। अभी आपको मैं इसमें जो पीडीएफ भेज दूंगा उसको घर पे भी आप बना सकते हैं। चलिए इधर इस सवाल को भी देख लेते हैं थोड़ा। सब लोग ध्यान से देखो। पहले इधर आप लोग देखो, 2600 रुपया है। कितना रुपया हमारे पास? और कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में, ए बी और सी में बांटना है। वो भी कैसे बांटना है? 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो सेम सवाल हो गया, हुआ ना भाई? देखो इधर देखो, 2600 रुपया है। इसको ए को बांटोगे, बी को बांटोगे और किसको बांटोगे? सी को। ए को कितना बांटना है? 1/2। बी का कितना बांटना है? 1/3। सी का कितना बांटना है? 1/4। कुल रुपया कितना है? 1। भाई रेशियो के हिसाब से तो 1 है। अच्छा उसी के जैसा सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? सेम सवाल है। ये 2 इधर देखो सपना, ये 2 उधर जाएगा, गुणा कराएगा। तो ए बी और सी का मान कितना आएगा? 2 एकम में 2, 3 एकम में
3, 4 एकम में 4 हो तो क्या अनुपात निकालना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाए, कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा बताओ, तो पहले तुम शुरुआत किससे करोगे? ए से शुरुआत करो, ए से ना शुरुआत करोगे। चलो ए का हिस्सा बताओ भाई, क्या लिखोगे? 2/4, 3 7 2 9, और ये कितना रुपया हमारे पास? 2600 है। 26 केवल 26 नहीं ना है, चलिए 2700 होता तो आ जाता। 9 3 27, 3 दूनी 600, 2700 होना चाहिए वहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, ये 2700 ही कर लीजिए, क्योंकि 2600 होगा दशमलव फिर देगा नहीं। ये जब 2700 रहता, सुनिए आंसर भी आ जाएगा। 9 3 27, 300, और 300 दूनी कितना हो गया? 600। 600 किसका है? डी का है, तो ये से हो जाएगा। अच्छा बी का निकाल के तुम चेक कर लें कि 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3/9 अगुड़े क्या लिख देंगे? 2700। 9 3 27, 300, 3 3 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 900 है ही नहीं, तो ये नहीं तो कुछ क्वेश्चन, रुक जाइए मैं क्वेश्चन मिला ले रहा हूँ। क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हुआ है? कुछ तो मिस्टेक हुआ है, फिर इतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? 2600। ओहो सुनिए सुनिए सुनिए, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है समझ गए। ये भाग में नहीं बांटा है, ये मैं थोड़ा इसको अलग कर रहा हूँ। देखिए वो गलती क्या हुआ मेरे से, इधर सुनिए। 2600 रुपया है, ठीक है। ए बी और सी का जो अनुपात है वो 1/2, 1/3, 1/4 है। ऑलरेडी अनुपात दे दिया है। अब सवाल बन गया ये, अब इसका लॉसा लेंगे। क्या लेंगे? लॉसा। 2 3 4 का लॉसा क्या होगा? 12 ही ले लेते हैं। तो 12 यहाँ रखेंगे तो 2 छक्के क्या आ जाएगा? 12। 12 यहाँ रखेंगे तो 3 चौको क्या आ जाएगा? 12। 12 यहाँ रखेंगे तो 4 3 क्या आ जाएगा? 12। अब बोलिए ए का हिस्सा क्या है? 6 है। अब बटा 13 और गुड़े 26 ना, तो 13 दूनी 26, 200, और 6 दूनी कितना हो गया? 1200। 1200 वाला ऑप्शन खोजिए। अरे 1200 वाला तो 2 को दे दिया, तो 2 को दे दिया तो 1 मिनट, अभी ऑप्शन हम सही नहीं मारेंगे। अब बी वाला हिस्सा ढूंढेंगे। बी वाला कितना है? 4/13 अगुड़े 2600, 13 दूनी 26 और 2 चौको 8। 800 कहाँ आ रहा है? 800 यहाँ आ रहा है, हाई वाला गलत, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो गया, तो सही है। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैं अनुपात ऑलरेडी दे रखा था, हाँ, और वहाँ पे दे रहा था भाग, तो ये मैं भाग समझ गया था, और कोई बात नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये ऑलरेडी ऐसे मैं अभी आपको मैं ये बताया हूँ कि जब उल्टा अनुपात दे तो सीधा कैसे करते हैं। लौसा लेके ऊपर बैठा दीजिएगा, बात खत्म। लौसा लेके ऊपर क्या कर देंगे? बैठा देंगे, अपना मन चेंज हो जाएगा, और जैसे चेंज होगा तो फिर वही बतिया है, पूरा का पूरा वही जवाब है। जल्दी नोट कीजिए।